हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 से 5 करके सम दिए हैं हमें इसमें क्या करना है कि cos x सपोज दिया है तो cos x के सिवा जितने भी बाकी है उसके वैल्यूज़ हमें निकालनी है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने आगे के वीडियो में कर ली है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो अब ये एनसीईआरटी का पोर्शन है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। ये 5 है, मैं आपको कोई भी 2 करवाऊंगा इसमें से, बाकी के आपको खुद से करने पड़ेंगे, राइट। मेथड वैसे आपको पता है, सो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सीधा ही स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये 3rd नंबर का, और लेट्स से एक क्वेश्चन ले लेते हैं 4th नंबर का, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले 3rd नंबर का क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है कि cot x इज इक्वल टू 3/4। फिर यहाँ पे लिखा है कि x लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट। मतलब मैं ऐसा लिखूँ तो भी गलत नहीं है, 3rd क्वाड्रेंट के लिए मुझे x को दिखाना है, तो पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 3rd क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि tan x क्या हो जाएगा, इधर से 4/3, राइट। ये भी पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे रीज़न आप दिखा सकते हो, 3rd क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते। फिर tan कॉट और tan मिल गए। आप सबसे पहले प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो कि कॉसेक, यहाँ पे लिखना है कि वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू का 1। कॉसेक की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज़, माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स है 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। तो यहाँ से ये पता चला कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1 माइनस ये 9/16 होगा, माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 9/16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 25/16 हो गया, दैट इज़ कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से आपके पास 2 वैल्यू आई कॉसेक एक्स की, स्क्वायर रूट निकालने से 5/4 प्लस और माइनस, ठीक है। आपको पता है कि x हमारा 3rd क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट में कॉसेक जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि कॉसेक x इज इक्वल टू में माइनस का 5/4। रीज़न यहाँ पे दिखाना है कि पाई लेस देन x लेस देन का 3π/2। दैट मीन्स अगर x 3rd क्वाड्रेंट में है तो आपका कॉसेक जो है वो नेगेटिव होगा, सही है। चलो, अगर कॉसेक मिल जाता है तो साइन भी मिल जाएगा। साइन x इज़ नथिंग बट -4/5। अब साइन मिल गया है, कॉसेक मिल गया है, साइन के ऊपर से कॉस भी मिल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये एक्चुअली हमने थोड़ा उल्टा लिखा है। हम इसको कैसे लिखते हैं, कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है। ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर मतलब कि -4/5 उसका होल स्क्वायर। कहीं पे पाइथागोरस नहीं यूज़ करना है आपको। 1 माइनस का ये 16/25, तो 25 माइनस 16 दैट इज़ 9/25। तो यहाँ से ये मिल जाएगा आपको 9/25 जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉस एक्स क्या मिल जाएगा, प्लस और माइनस 3/5। अब प्लस और माइनस में से किसी एक को चूज़ करना है, तो 3rd क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/5। रीज़न भी बता देंगे कि पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2। जैसे ही कॉस मिल जाता है आपको सेक भी मिल जाएगा। सेक एक्स इज इक्वल टू -5/3, पाई लेस देन एक्स लेस देन का 3π/2, सही है, यस। तो ये पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें मिल गए हैं। सेक, कॉस,
यहाँ पे साइन कॉसेक और सबसे पहले मिला था वो tan। tan यहाँ रहा, ठीक है। तो ये जितनी भी आपको वैल्यूज़ मिली है वो आपको फाइंड करने को बोला गया था, दैट इज़ द योर आंसर। अब एक क्वेश्चन और 4 नंबर का देख लेते हैं। वैसे अब तो आपको पता चल गया है बट फिर भी एक ट्राई करवा लेता हूँ मैं। sec x इज इक्वल टू 13/5 x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। चलो तो 4th नंबर का क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है कि sec x इज इक्वल टू 13/5 x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, मतलब कि 4th क्वाड्रेंट कैसे लिखते हैं, 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π, राइट। बिकॉज ये 4th क्वाड्रेंट यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे 2π होता है, तो इसके बीच में होता है। सबसे पहली ज़रूरी बात, आपको यहाँ से पहले cos x मिलेगा, वो होगा 5/13। रीज़न यहाँ से दिखा सकते हो, पॉजिटिव ही होगा बिकॉज cos जो है 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। 3π/2 लेस देन का x लेस देन 2π। यहाँ से मुझे साइन मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर, 1 माइनस 25/169। तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कुछ मिल जाएगा, 169 माइनस का 25 करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 144/169, दैट इज़ ये 12/13 मिलेगा, प्लस और माइनस ये रहेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और ये रहेगा आपका साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से आपको एक वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी और वो होगी -12/13। रीज़न है कि 4th क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है, सही है। जैसे ही साइन मिल जाता है आपको कॉसेक भी मिल जाएगा, तो इसको पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। चलो यहाँ से ये भी मिल जाएगा कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू में -13/12। चलो ठीक है, अब इसका भी एक यहाँ पे रीज़न आएगा कि 3π/2 लेस देन 3π/2 लेस देन एक्स लेस देन 2π। अब साइन और कॉसेक तो मिल गया है, tan मिलना है और कॉट मिलाना है, ठीक है। साइन के बाद जो आपको अगर साइन और कॉस मिल गया है तो tan तो इजीली मिल जाएगा, बिकॉज tan इज़ नथिंग बट, देखो tan x इज इक्वल टू नथिंग बट sin x अपॉन में cos x। व्हाट इज sin x? sin x इज़ -12/13 और cos x हमने ऊपर देखा था कुछ 5/13 था, ठीक है। ये 13 कैंसिल करके आपको tan मिल जाएगा -12/5, ये tan x। tan 4th में नेगेटिव होता है तो सही आंसर है हमारा, राइट। tan मिल जाता है तो tan के ऊपर से आपको cot भी मिल जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cot x इज इक्वल टू में 5/12 माइनस, राइट। सो ये रहा हमारा आंसर। तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपको सेम इसी तरह से ट्राई करने हैं, राइट। इजी है, क्वाड्रेंट बस देखना है और क्वाड्रेंट में ऑल STC के हिसाब से आपको वैल्यूज़ रखनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कैसा दिया है और क्या करना है। देखो सबसे पहले पूछा गया है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कैसा है देख लो। ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको आगे के वीडियो में, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करी है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जब भी डिग्री दी है आपको तो इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरा डिग्री में 765 है, मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पहले तो मैं ये लिखूँगा कि साइन 765 डिग्री, फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू आपको दिया है 765 मतलब डिग्री में, फिर थीटा रेडियन अगर मुझे चाहिए तो थीटा डिग्री मल्टीप्लाई का π/180 होता है, जैसे हमने आगे रेडियन में कन्वर्ट किया है वैसे ही। तो ये रहा मेरा 765 मल्टीप्लाई का π/180।
दोनों को 5 से कट कर सकते हैं। 5 से कट करने पर यहाँ पे 36, यहाँ पे कट किया तो 1 2 6 5 1 5 3 153 बराबर। और एक बार करोगे 3 ना, अब तो 3 से कट करेंगे। 3 से कट किया यहाँ पे तो 12, यहाँ पे 3 से कट कर दो तो 5 ज़ा 1 ज़ा, और हो सकता है 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 17 3 ज़ा। तो आंसर आपको मिल रहा है 70, अरे हाँ ऐसा ही है ना, 17 पाई अपॉन में 4। तो इसको रेडियन में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब साइन 765 डिग्री जो है वो आपका 17 पाई अपॉन में 4 है। फिर आपको बताया था कि पाई का कौन सा मल्टीपल है वो देखो, तो 4 का कौन सा मल्टीपल है वो देखो, तो 4 का मल्टीपल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 16 के आसपास है, मतलब कि 4 पाई 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 पाई प्लस 1 करने पर मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 पाई कहाँ पर होता है, 4 पाई होता है यहाँ पर, प्लस माने आपको ऊपर जाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है, और हॉरिजॉन्टल से गए हो तो नो चेंज। सो साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 इज़ नथिंग बट 1/√2। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉसेक में दिया है -1410। ठीक है चलो, तो -1410 को पहले तो आप ऐसे बना दो, देखो इज इक्वल टू में कॉसेक -1410 डिग्री। हमें पता है कि माइनस वाली वैल्यू जो है कॉसेक वो बाहर निकाल देता है, बिकॉज ये ऑड फंक्शन है, ये माइनस साइन ऑब्जर्व नहीं करता है। फिर आपको थीटा डिग्री आपको मिला है 1410, उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 1410 मल्टीप्लाई का पाई अपॉन में 180 आएगा। ये 0 0 कट, 18 और ये दोनों को आप कट करना चाहोगे तो आई थिंक कौन से नंबर से कट कर सकते हैं देख लो ट्राई करके। 18 को हम 9 से कट कर सकते हैं, इसको 9 से कट कर सकते हैं कि नहीं वो देख लो। 9 1 ज़ा, फिर 5 1 नहीं हो सकता है, फिर 141 है ना, उसको इसको और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से और कुछ नहीं बच रहा है आपके पास यहाँ पे, राइट। तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है कोई। अपन ये करेंगे इसको कि 18 से ही डिवाइड कर देते हैं, 141 अपॉन में 18, राइट। 18 के कौन से आसपास आ रहा है वो आप देख लो। तो 18 9 ज़ा 162 होता है, 18 8 ज़ा 144 होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 18 4 ज़ा नहीं, तो सॉरी 18 7 ज़ा, 18 7 ज़ा जो है वो 136 होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैरी मिलेगा 5, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो माइनस कॉसेक, देखना आप 7 पाई प्लस 5 पाई बाई 18 ऐसा कुछ होगा, है ना। अब देखो 5 पाई बाई 18 का भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमने कुछ गलती करी है ज़रूर, बिकॉज नहीं 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखो इसको आराम से 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पर मेरे से। इसको आराम से आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज ये एडिशन 3 के मल्टीपल में दे रहा है। देखो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 6 मिल गया, यहाँ पे 3 से डिवाइड करो तो 3 4 ज़ा 2 1 7 ज़ा, राइट। और आगे और कुछ नहीं करना है, चलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 47 पाई बाई 6 के कौन से मल्टीपल के आसपास है वो देख लो। एक तो 6 7 ज़ा होगा, 6 7 ज़ा 42, राइट, और दूसरा 6 8 ज़ा 48। तो 8 ज़ा वाला ही हम करेंगे, मतलब कि 8 पाई माइनस का पाई बाई 6, देख लो 48 माइनस 1 47 हो गया। अब 8 पाई मतलब यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉसेक में 8 पाई माइनस पाई बाई 6 को हम पाई बाई 6 लिखेंगे। क्यों माइनस माइनस प्लस वो आपको पता चल गया होगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक जो है वो नेगेटिव रहता है, राइट है। चलो कॉसेक पाई बाई 6 मतलब कि पहले साइन पाई बाई 6 सोचो, साइन पाई बाई 6 क्या होता है 1/2 होता है, तो कॉसेक पाई बाई 2 जो है वो 2 हो जाएगा, राइट।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8 नंबर। 8 नंबर का जो सम है कुछ ऐसा है कि 10 19 पाई बाई 3 के मल्टीपल में सोचो फटाफट से, तो पता चल जाएगा क्या करना है। 10 में 19 पाई बाई 3 के मल्टीपल में 10 3 6 तो इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ये रहा 6 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 इज़ नथिंग बट √3। चलो 9th नंबर का क्वेश्चन देखो। 9th नंबर का क्वेश्चन है साइन में -11 पाई बाई 6। माइनस साइन पहले बाहर निकालनी पड़ेगी बिकॉज हम जानते हैं नेगेटिव साइन का कुछ नहीं हो सकता, मतलब उसका वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता साइन, राइट। ऑड फंक्शन है इसलिए -11 पाई बाई 3, माइनस साइन बाहर निकाल दी तो -sin11 पाई बाई 3 के मल्टीपल में सोचो साइन, इसको 3 4 अच्छा रहेगा बिकॉज 3 9 में 2 ऐड करना होता है, हमें जहाँ तक 1 ऐड करना या माइनस करना है वो वाला अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, राइट। ओके, ये रहा 4 पाई, माइनस कर दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 को लिख सकते हैं √3/2, तो दिस इज √3/2, राइट। चलिए लास्ट 10th नंबर। कॉट में कुछ दिया है -15 पाई बाई 4, किस में है, कॉट में, बराबर। चलो तो ये मेरा हो गया कॉट -15 पाई बाई 4। अब कॉट में साइन तो बाहर निकलेगी, कॉट 15 पाई बाई 4, 4 4 16 होता है तो माइनस कॉट 4 पाई माइनस का पाई बाई 4, देखो 16 में से कम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा 4 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो माइनस माइनस का प्लस कॉट पाई बाई 4, यानी कि आंसर जो आया वो आपका +1, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ तक का रखते हैं हम इस वीडियो में। आपका जो होमवर्क है वो है होमवर्क एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म करनी है और एग्ज़ाम्पल जो है एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इन बिटवीन 3.1 एंड 3.2, इन बिटवीन 3.1 और 3.2 के बीच में जितने एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल, ये दोनों आपके होमवर्क में है और वो होमवर्क आपको सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।